हेलो एंड वेलकम टू माय पेज पूनम्स केक्स एंड चॉकलेट। आज हम व्हिपिंग क्रीम के बारे में बताएंगे, उसको बीट करना बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी क्रीम जो है अच्छे से स्टिफ होगी। मैं जो आज क्रीम यूज कर रही हूँ वो है ट्रोपोलाइट। व्हिपिंग क्रीम एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट है, ये नॉन डेयरी क्रीम है और ये डेजर्ट, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, कपकेक में भी यूज होती है। ये डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं है, ये कमर्शियल यूज के लिए है। इस पर ये लिखा होता है। इसके ब्रांड्स कई हैं। रिच की सनविप है क्रीम, और रिच में ही स्टार है, गोल्ड है, क्रीम बेल की भी आती है ये क्रीम। और अब तो अमूल ने भी व्हिपिंग क्रीम को लॉन्च किया है। व्हिप क्रीम अमूल में भी मिल रही है। तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर वगैरह पे आपको नहीं मिलेगी। जहां पर हम बेकिंग का जो मटेरियल लेते हैं और चॉकलेट मेकिंग का सामान लेते हैं, वहां पर ये मिल जाएगी। और सुपरमार्केट में या जो मॉल वगैरह हैं वहां पर भी ये मिल जाती है। ये 1 लीटर का पैक होता है पूरा। और इसको यूज करने के लिए जिस तरह का हमको केक बनाना है, 1/2 kg, 1 kg या 2 kg, इस 1 लीटर के पैक में 1/2 kg के हमारे 4 केक बन जाते हैं। आइसिंग हो जाती है उनकी, अगर डिजाइनिंग क्रीम से ज्यादा ना हो तो। और इसको यूज करने का है, इसको लाने के बाद आप इसको सीधा फ्रीजर में ही रखें। इसको फ्रिज में नहीं, इसको -डिग्री टेम्परेचर में ही रखना पड़ता है। ये आइसक्रीम की तरह ये पूरी ब्रिक है, ये इस समय पूरा जमा हुआ है क्रीम। इसको हमेशा ऐसे ही रखना है। और जब इसको यूज करना है, हमको जितनी भी क्रीम, अगर मान लीजिए हमको 1/2 kg का केक बनाना है, तो इसका हम 1/4 जो पार्ट है उसको कट कर लेंगे। इसको पूरा ही मेल्ट नहीं करना है। अगर ये पूरी 1 लीटर का पैक मेल्ट हो गया तो इसको पूरा ही इसको आपको बनाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर ये मेल्ट हो गई, इसको वापस आप फ्रीजर में नहीं रख सकते। उसके बाद अगर रखेंगे भी तो एक बार ही आपकी क्रीम स्टिफ हो जाएगी। जब आप उसको व्हिप करेंगे तो एक बार तो हो जाएगी, पर उसके बाद नहीं होगी और वो जल्दी मेल्ट भी हो जाएगी। तो इसको हमेशा फ्रीजर में रखें। जब आपको केक के लिए आइसिंग करनी है या डेजर्ट बनाना है या आइसक्रीम में यूज करनी है, तो आपको जिस क्वांटिटी में आपको ये क्रीम चाहिए, आप इसको वहां से कट कर लें। अभी के लिए, आज के लिए मैंने ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया था। ये देखिए, ये मैंने इसमें बॉल में निकाला हुआ है। ये इस तरह से कट करके इसको मैंने निकाल लिया था। और बाकी का जो बचा हुआ है, आप उसको क्लिंग रैप, इस तरह से क्लिंग रैप आता है ना, ये इस तरह से ये क्लिंग रैप को आप, जैसे ये मैंने रैप करके रखा हुआ है क्लिंग रैप से, या फिर फॉइल पेपर से आप इसको पैकेट को रैप करके वापस से फ्रीजर में रख दें। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। ये तो हो गई क्रीम के बारे में। ये देखिए, ये ट्रोपोलाइट है। मैं रिच की सनविप क्रीम यूज करती हूँ, वो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी क्रीम है। ये भी अच्छी है। आपको जिस ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम मिले आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको फ्रीजर में रख करके आती हूँ, वरना ये मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से हम ये
क्रीम को, ये देखिए मैंने इसको कट करके इसमें बाउल में निकाल लिया। अब ये स्टील के बाउल में क्रीम को व्हिप करना अच्छा रहता है। ग्लास का बाउल आप कभी ना लें, या फिर अच्छी गुड क्वालिटी की प्लास्टिक बाउल लें, उसमें आप कर सकते हैं। और क्रीम हमारी 20% तक इसमें आइस क्रिस्टल होने चाहिए, क्योंकि अभी इस समय काफी गर्मी है। और अगर हम क्या नाम पूरा मेल्ट लेंगे, जब हम इसको बीट करेंगे तो ये अच्छे से बीट नहीं होगी। सर्दियों में आप इसको ऐसे ही बिल्कुल मेल्ट करके ही आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में, विंटर्स में हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफी ठंडा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये है बीटर, हैंड ब्लेंडर। इसी से हम जब हम क्रीम हमको बीट करना होता है, व्हिप करना होता है, तो हमको इसकी जरूरत पड़ती है। इसी से हम क्रीम को व्हिप करेंगे। और ये इसमें कम से कम ये 300 वोल्ट का है। कम से कम आपके पास बीटर 300 वोल्ट का होना चाहिए। और अभी तो 400 वोल्ट के भी आ रहे हैं। अगर आपको 400 वोल्ट का बीटर मिलता है, हैंड ब्लेंडर मिलता है, तो आप वही परचेस करें। इससे क्या होगा, अगर आप आते तो 200 वोल्ट के भी हैं, पर क्या होता है जब हम क्रीम को व्हिप करते हैं, इसको बीट करते हैं, और इसको बीटर को रोकना नहीं पड़ता, कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है 10-15 मिनट। तो अगर आपका कम वोल्ट का है तो वो बीटर आपका गर्म हो जाएगा, उसकी हीट की वजह से आपकी क्रीम भी मेल्ट होने लगेगी, अच्छे से स्टिफ नहीं होगी। इसलिए आपका बीटर जो है, हैंड ब्लेंडर जो है, वो कम से कम 300 वोल्ट का होना चाहिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको 1 नंबर पे 1 मिनट के लिए 1 नंबर पर इसको पे इस तरह से, अब जो इसमें आइस क्रिस्टल हैं वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। और इसको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे, एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है क्लॉकवाइज। ये देखिए। और बाउल को आप थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे। हाथ को अपना इसी तरह से एक साइड घुमाते रहिए। विंटर्स में भी जब आप क्रीम को व्हिप कर रहे हैं तो भी आपको 2 मिनट तक 1 और 2 नंबर पर स्लो स्पीड में इसको पहले 2 मिनट तक इसको इस तरह से व्हिप करना है। उसके बाद हम इसका फुल स्पीड कर देंगे। ये देखिए हमारी क्रीम में देखिए इस तरह से ये लाइनिंग सी बनने लगी। ये देखिए हल्के से स्टिफ होने लगी है हमारी क्रीम। एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। अलग अलग ब्रांड की क्रीम होती है, और बीटर भी, और क्वांटिटी आप किस केक के हिसाब से आप ले रहे हैं क्रीम, इसके हिसाब से इसमें टाइमिंग लगती है। 10 मिनट में भी हो जाती है क्रीम स्टिक, किसी की 12 मिनट में और किसी की 15 मिनट में। ये ब्रांड के ऊपर और आपकी क्रीम जो आपने ली है उसकी क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है। देखिए हमारी क्रीम अच्छे से स्टिक होने लगी है। देखिए अभी 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको फुल स्पीड पे करती हूँ। इसको रोकना नहीं है, लगातार इसको चलाना है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड का बीटर हमको
क्रीम की कम है तो इसको जल्दी विप्ड हो जाएगी, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसकी फूलने में टाइम लगेगा। देखिए अभी मुझे थोड़ा ही समय हुआ है, हमारी क्रीम अच्छे से स्टिफ होने लगी है। ये देखिए ये देखिए हमारी क्रीम अच्छे से स्टिफ हो गई है। ये देखिए क्योंकि मैंने क्रीम की क्वांटिटी कम ली थी इसलिए मुझे टाइम भी समय भी कम लगा है। ये देखिए अब आप इस बोल को उल्टा भी कर देंगे फिर भी ये क्रीम नहीं गिरेगी। तो हमारी क्रीम विप्ड हो चुकी है। ये देखिए और इसको कभी भी खुला नहीं रखें। अगर आपने इसको विप्ड कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं थोड़ी देर बाद आइसिंग करेंगे तो इसको हमेशा इसको कवर करके रखिए। अगर आप 1-2 घंटे बाद या फिर 2-4 घंटे बाद इसको यूज करना चाहते हैं इसको क्लिंग रैप कीजिए या फिर फॉइल पेपर से इसको रैप कर दीजिए और फ्रिज में रखिए। विप्ड करने के बाद इसको फ्रीजर में नहीं रखना है। विप्ड करने के बाद हम क्रीम को फ्रिज में रखेंगे। विप्ड करने के बाद हमारी जो क्रीम की शेल्फ लाइफ है वो 2 दिन तक रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। आप 2 दिन तक इसको रख के केक आइस कर सकते हो, आइसिंग कर सकते हो केक की, पर इससे ज्यादा नहीं आप इसको रख सकते। जो हमारी विपिंग क्रीम का जो हमारा पूरा 1 लीटर का जो पैक आता है उसकी शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स की होती है, किसी की 11 मंथ्स की होती है। वो ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग उनकी शेल्फ लाइफ होती है। मैंने अभी ट्रोपोलाइट जो यूज की है क्रीम उसकी शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स की है। आप उसको 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं रख के। पर वही है, मैं इसको कवर कर देती हूँ क्योंकि हवा लगने से हमारी क्रीम में क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसको हमेशा कवर करके रखें। और जब आपको आइसिंग करनी है तो आप सारी क्रीम एक साथ ना रखें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक छोटे बोल में इस क्रीम को निकाल लें और उसके बाद बाकी क्रीम आप फ्रिज में रखें, क्योंकि ये बाहर रहने से मेल्ट होने लगती है। मैंने जो आपको बताया ट्रिक आप उस तरह से करेंगे तो आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। हेलो सुमन जी। और ये नॉन डेयरी क्रीम होती है, इसमें मिल्क सिर्फ 20% के लगभग, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो 20% के लगभग होते हैं। और इसमें सोया फैट होता है, वेजिटेबल फैट होता है। ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है। उससे बहुत से लोग उसको विप्ड करने की कोशिश करते हैं, पर वो कुकिंग क्रीम है, वो कुकिंग में यूज होती है। हम जो केक की आइसिंग करते हैं और पेस्ट्री वगैरह में जो यूज करते हैं उसके लिए हमारी विपिंग क्रीम ही यूज करते हैं। और जब भी आप क्रीम को व्हीट करें, आपने देखा था मैंने 1 लीटर के 1/4 पार्ट को लिया था काट के। और उसके बाद ये देखिए विप्ड होने के बाद ये काफी, देखिए कितना ये इसका वॉल्यूम हो गया है। ये देखिए कितनी हो गई। तो जब भी आप इसको विप्ड करें तो आप कम से जितनी क्रीम है उससे 3 गुना बड़ा साइज का बोल लें, क्योंकि जब क्रीम विप्ड होगी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टिफ होगी तो वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आप उसको बड़े बोल में बड़े साइज का बोल यूज करें। और क्रीम के ब्रांड मैंने आपको बता दिए हैं।
रिच का है जिसमें सनबिफ है, रिच का स्टार आता है, गोल्ड आता है, ट्रोपोलाइट है, क्रीम बेल की भी आती है विपिंग क्रीम, और अब अमूल की भी आ रही है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको मैंने बीटर का भी बताया। कम से कम 300 वोल्ट का आप हैंड ब्लेंडर लें। अब हैंड ब्लेंडर से ही आपकी क्रीम स्टिफ होगी और किसी तरीके से नहीं होगी, इसलिए आपको हैंड ब्लेंडर लेना ही पड़ेगा। और जब आप इसको गर्मियों में जब आप इसको विप करते हैं तो कम से कम 20% उसमें आइस क्रिस्टल रहने चाहिए। जो हमारी जमी हुई होती है ना ब्रिक्स, उसमें 20% रहना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा गर्म है और जब हम हैंड ब्लेंडर यूज करते हैं, उस क्रीम को बीट करते हैं, तो हमारा बीटर भी गर्म होने 10-15 मिनट जब हम उसको चलाते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है और उसकी हीट की वजह से हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो जो हमारी क्रीम का जो टेम्परेचर है वो बराबर रहे, इसलिए उसमें 20% तक क्रिस्टल होना चाहिए। और विंटर्स में नहीं, विंटर्स में आप उसको पूरा मेल्ट, आइसक्रीम की तरह जो मेल्ट हो जाती है आइसक्रीम उस तरह से लें, पर क्रीम हमारी पूरी चिल्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फ्रिज से निकाल के रख दिया और अगर आपकी क्रीम चिल्ड नहीं है तो वो अच्छे से बीट नहीं होगी, स्टिफ नहीं होगी। और अगर आप उसको क्रीम को यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप फ्रीजर में से निकाल के अगर 2-3 घंटे बाद आप उसको क्या नाम बीट करना चाहते हैं, स्टिफ करना चाहते हैं, तो आप फ्रीजर से निकाल के बोल में फ्रीज में रख दीजिए। या फिर अगर आपको जल्दी है तो आप बोल में बाहर निकाल के रख दें। जब वो उसमें 20% तक आइस क्रिस्टल रह जाए तब आप उसको यूज करें। तो देखिए आपने, मैंने ये देखिए 10 मिनट में मेरी क्रीम को स्टिफ होने में 10 मिनट लगा। ये देखिए इस तरह से ये मेरी केक की आइसिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे अच्छे से आइस कर सकते हैं। और अगर आपको फ्लावर वगैरह बनाना है तो थोड़ी स्टिफ चाहिए होती है क्रीम, तो आप इसको 1-2 मिनट और ब्लेंडर से बीट करें तो ये थोड़ी स्टिफ हो जाएगी। फिर आप इससे आसानी से फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। और आपको बीटर ये डबल रॉड वाला ही हैंड ब्लेंडर लेना है, इसी से हमारी क्रीम विप्ड होगी। चलिए आइए हम थोड़ा इसमें नोजल वर्क करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी क्रीम लेंगे। अगर आपकी क्रीम हवा में आपने खुली छोड़ दी और उसमें आप देखेंगे कि हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं, क्रीम हल्का सा ड्राई होने लगती है, तो आप उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उसको इस तरह से सिलिकॉन के स्पैचुला ही यूज करनी है। आपको उसमें स्पून वगैरह नहीं यूज करनी है। इस तरह से ये आप इस तरह से उसको क्रीम को करेंगे। ये देखिए हमारी क्रीम सॉफ्ट हो जाएगी। बीटर से हमारी क्रीम स्टिफ होगी और स्पैचुला से हमारी क्रीम सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसमें कलर यूज करते हैं। ये कलर मिस्ट का है बेकर्स विले के, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर रही हूँ। ये जेल कलर है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा मैं और डालती हूँ। मैं सीधा लेके आती हूँ।
ये देखिए, ये इस तरह से कपलर आते हैं। ये देखिए, ये कपलर को इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। और ये जो इसका है, इसमें हम इस तरह से, ये स्टार नोजल आते हैं, स्मॉल स्टार नोजल्स आते हैं, इसको हम इसमें डालेंगे। इसमें ये आसानी रहती है कपलर लगाने से, ये हम इसको सिर्फ हम इसका नोजल चेंज करके डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, हमको पाइपिंग बैग बदलने की जरूरत नहीं रहती है। ये देखिए, ये देखिए स्टार नोजल, मैंने स्मॉल स्टार नोजल इसमें लगा दिया है। और पाइपिंग बैग में हम थोड़ी ही क्रीम लेंगे, क्योंकि ज्यादा क्रीम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे हाथों की हीट की वजह से क्रीम मेल्ट होने लगती है, इसलिए हम उसमें ज्यादा क्रीम फिल नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप लेंगे कि बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर बन गया। इसी तरह से ये देखिए, ये दूसरी तरह से है। ये देखिए, ये ये देखिए, अब इसी तरह से ये देखिए, इसी तरह से ये देखिए, ये आप ये इसको इस तरह से ये रोप का बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, और ये इस तरह से ये देखिए, ये देखिए। और इसी तरह अगर हमको डिजाइनिंग चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये कपलर नहीं होगा तो हमको ये दूसरा पाइपिंग बैग यूज करना पड़ेगा। पर हमने क्या किया, नोजल निकाल दिया। अब हम दूसरी डिजाइन का, ये देखिए, अब हम ये दूसरा इसमें नोजल डालते हैं। ये देखिए, इसमें क्रीम थोड़ी और फिल करते हैं। इस तरह से हम
ये जो क्रीम में एयर बबल हैं उनको निकाल देंगे। ये देखते हैं, ये नोजल मैंने इसमें डॉल की फ्रिल, डॉल जो बनाते हैं डॉल के, उसकी फ्रिल बनाने के का नोजल है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से डॉल की हमारी फ्रिल बन जाएगी। अब हम दूसरा कलर यूज करते हैं। इसमें हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। ये देखिए, अब हम एक दूसरा पाइपिंग बैग लेंगे। लीव्स बनाएंगे। लीव्स बनाने के लिए आपको नोजल की जरूरत भी नहीं है, अब बिना नोजल के लीव्स बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा छोटा सा, बहुत छोटा सा कट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से छोटा सा कट किया हमने। ये इस तरह से सिर्फ आप इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये अपने आप इस तरह से, ये देखिए, ये फ्लावर्स की, ये देखिए, ये इस तरह से कितने अच्छे लग रही है। ये देखिए, सिर्फ आप इसको प्रेस करेंगे छोटा सा कट करने के बाद। ये देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बन रही है। अब हम इसमें लीफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पाइपिंग बैग को हम वी शेप में कट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने कट कर लिया। अब देखिए, ये हम इस पर लीफ बना रहे हैं। ये देखिए, आपको छोटी लीफ चाहिए, इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस किया और यूं छोड़ दिया। ये देखिए, और आपको बड़ी लीफ बनानी है तो उसको हाथ को हल्के से शफल करेंगे और ये देखिए हमारी बड़ी लीफ बन गई है। ये देखिए, दबाएंगे, हल्के से शफल करेंगे। ये देखिए, और छोटी लीफ के लिए बस इसको इस तरह से बस हल्का सा प्रेस करेंगे, उठा देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, उठा देंगे। ये देखिए, और ये अच्छी सी हमारी लीफ बन रही है। देखिए, अब हम आपको ग्रास नोजल दिखाते हैं। ये देखिए, ये ग्रास नोजल है।
इसमें हम क्रीम फिल करते हैं। ये देखिए, ये ग्रास नोजल है, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, उठाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, उठाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और उठाएंगे, हल्का सा प्रेस, उठाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, हल्का सा प्रेस करेंगे, उठा देंगे, ये हमारी ग्रास बन गई। ये देखिए, ये इस तरह से। अभी हम आपको N1 और M1 दोनों नोजल दिखाते हैं, जिससे हम रोजेट्स बनाएंगे। इसमें हम लेमन कलर यूज करते हैं। देखिए, लाइट येलो, इतना अच्छा कलर बना। ये 1M नोजल है, हम इसको यूज करेंगे। अब हम इसमें क्रीम फिल करते हैं। ये देखिए, इससे हम रोजेट्स बनाएंगे। ये देखिए, हल्का सा प्रेस किया और इसको यूं घुमा दिया, हल्का सा प्रेस, घुमा दिया, हल्का सा प्रेस, घुमा दिया, इस तरह से। और इससे हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। ये ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ये N1 से, सॉरी 1M से। इसी तरह से ये हम नोजल लेंगे 46, नूर की 46 नंबर की नोजल है।
हम येलो कलर और बना लेंगे। ये देखिए, ये 46 नंबर नोजल है। ये देखिए, ये इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, ये ये देखिए, तो मैंने आपको क्रीम के बारे में और नोजल्स के बारे में बताया है। आप ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने ग्रास नोजल से बनाए हैं और ये 1M से बनाए हैं। रोजेट्स हैं और ये बॉर्डर है, ये फ्लावर हैं। ये 46 नंबर नोजल से बनाया है, ये देखिए। और ये स्मॉल स्टार्स नोजल से। इसी तरह से ये डॉल की फ्रिल है और ये लीव्स बनाई हैं, ये देखिए। तो आज क्रीम के बारे में भी मैंने बताया और नोजल्स भी दिखाए हैं। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिले। और अगर आप यूज करके देखें, अगर क्या नाम, और मैं आपके लिए अगली बारी कल मैं आऊंगी, लाइव फिर आऊंगी और गनाश और ट्रफल के बारे में आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल मैं फिर आऊंगी, आपको गनाश और ट्रफल के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।